Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, this is my 7th video about structure of a sentence. इस वीडियो में हम आपको जुमले के बनावट के बारे में समझाऊंगा कि जुमला कैसे बनता है। इससे पहले मैंने आपके लिए 3 वीडियोस अपलोड किए हैं वर्ड्स के बारे में। तो वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप सही इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो आपको वर्ड से याद होना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो मीनिंग ऑफ एनी वर्ड यू विल स्टॉप इन योर स्पीच। अगर आप किसी वर्ड के माना नहीं जानोगे तो आप जुमले में रुक सकते हो, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नाउ आई वांट टू टीच यू अबाउट a structure of a sentence. Let's watch this video. What is a sentence? जुमला किसे कहा जाता है? जुमलो चाके चे बोआए. A group of words which give us complete meaning is called a sentence. लफ्ज़ों का मजमुआ जो हमें मुकम्मल मानी दे उसे जुमला कहा जाता है। सिंधी में लफ्ज़न जो मेड़ जेको असांखे मुकम्मल माना ॾे तंहिंखे जुमिलो चइबो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम टेक्स स्ट्रॉन्ग टी एट अ होटल। असलम होटल पे कड़क चाय पीता है। तो ये एक सेंटेंस बन गया। नाउ आई वांट टू टीच यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि जुमला कैसे बनता है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? फ़ाइल किसे कहा जाता है? सिंधी में फ़ाइल चाके चइबो आहे। अ डूअर ऑफ एन एक्शन इन सेंटेंस इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। सिंधी में जुमले में कम जो कंदड़ के फ़ाइल चइबो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ईट्स अ सपोटेला। वो एक चीकू खाता है। यहाँ ही सब्जेक्ट बन गया। व्हाट इज़ अ वर्ब? फ़ैल किसे कहा जाता है? सिंधी में फ़ैल चाके चइबो आहे। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। फ़ैल एक काम वाला अल्फाज है। सिंधी में फ़ैल एक कम जो कंदड़ लफ्ज़ आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड लाइक्स बिटर गोड। मेरा दोस्त करेला पसंद करता है। यहाँ लाइक्स वर्ब बन गया। यहाँ लाइक को एस क्यों लगाया गया? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहता है। जब भी ही शीट सिंगुलर नाम आएगा तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। कहीं ई एस और कहीं आई एस भी होता है, लेकिन यहाँ एस वाला रूल है, इसलिए मैंने यहाँ एस लगाया। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? मफ़ऊल किसे कहा जाता है? सिंधी में मफ़ऊल चाके चइबो आहे। एन इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एट इट। फ़ाइल और फ़ैल का जिस पर असर हो उसे मफ़ऊल कहा जाता है। फ़ाइल ऐं फ़ैल जो जंहिं ते असर हुजे उनखे मफ़ऊल चइबो आहे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मफ़ऊल के 2 अक़साम होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी यूज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर थिंग्स एंड इनडायरेक्ट फॉर पर्सन। हम सीधे मफ़ऊल को चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और बग़ैर सीधा मफ़ऊल हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टीच मी इंग्लिश। वो मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाता है। यहाँ ही सब्जेक्ट है और टीच वर्ब है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट? जुमले का बचा हुआ हिस्सा किसे कहा जाता है? सिंधी में जुमले जो बचल हिस्सो चाके चइबो आहे। इट शोज़ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये जुमले का बचा हुआ हिस्सा ज़ाहिर करता है। सिंधी में ये जुमले जो बचल हिस्सो ज़ाहिर करे तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ऑफर विजिल प्रेयर एट मिडनाइट। यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑफर वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ईओपी है। और ईओपी को कम्प्लीमेंट भी कहा जाता है।
اب میں آپ کو kinds of sentence سمجھاؤں گا. There are two types of a sentence. جملے کے دو اقسام ہوتے ہیں. نمبر 1 مین سینٹینس خاص جملہ. نمبر 2 پرپوز سینٹینس مقصد والا جملہ. There are 3 kinds of main sentence. خاص جملے کے 3 اقسام ہوتے ہیں. نمبر 1 سمپل سینٹینس سادہ جملہ. فار ایگزامپل شی washes clothes. We play hide and seek at night. ہم رات کو آنکھ مچولی کھیلتے ہیں. نمبر 2 کمپاؤنڈ سینٹینس مرکب جملہ. 2 simple sentences make compound sentence. For example, she washes clothes and her husband dries them. Number 3 complex sentence. A sentence does not give meaning without other sentence. ایک جملہ دوسرے جملے کے بغیر معنی نہیں دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل unless you work hard you will not succeed. He runs fast so that he may win the race. There are 5 kinds of purpose sentence. Number 1 کے 5 points ہوتے ہیں. جیسے assertive sentence, affirmative declarative sentence جسے اردو میں بیانی جملہ کہا جاتا ہے. دوسرا نیگیٹو سینٹینس ناکاریہ. نمبر 3 انٹراگیٹو سینٹینس. نمبر 4 انٹراگیٹو نیگیٹو. نمبر 3 ایکسکلیمیٹری سینٹینس. نمبر 4 optative سینٹینس. نمبر 5 emphatic سینٹینس. assertive سینٹینس. نمبر 1 میں I recite the Holy Quran in the morning. He shouts slogans of Islam lived long. یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں He shouts slogans of Islam live long. تو ہم live long بھی کہہ سکتے ہیں یا lived long بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. نیگیٹو میں ایسے ہوتا ہے He does not love you. انٹراگیٹو ڈو یو پرفارم پلگریمیج ایوری ایئر. کیا تم ہر سال حج ادا کرتے ہو. انٹراگیٹو نیگیٹو سوالیہ ناکاریہ میں کیسے ہوتا ہے آر یو ناٹ اینگری وتھ می. کیا تم مجھ سے ناراض نہیں ہو. امپریٹیو سینٹینس امری جملہ. ڈیفینیشن such sentence which modifies command, request, permission, prohibition, suggestion and advice that's called imperative sentence. ایسا جملہ جو حکم عرض اجازت صلاح اور مشورے کو ظاہر کرے اسے امری جملہ کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نمبر 1 کمانڈ گو ٹو سیمینری ٹو لرن عربک. نمبر 2 رائٹ اے لیٹر اسپیک دا ٹروتھ. ریکویسٹ میں کیسے یوز ہوتا ہے جیسے پلیز آفر پریئر 5 ٹائمس. پرمیشن میں کیسے ہوتا ہے جیسے لیٹ می پلے کرکٹ. ایڈوائس میں آلویز اسپیک دا ٹروتھ ہمیشہ سچ بولو. پروہیبیشن میں ڈو ناٹ یا ڈونٹ لگے گا. ڈونٹ ڈرنک وائن شراب مت پیو. سجیشن لیٹس یا لیٹس. لیٹس گو ٹو ولیج آؤ گاؤں جائیں. کوئک کمانڈ میں کیسے ہوتا ہے جیسے رائٹ اپ اے لیٹر یا ہری اپ آئی ایم گیٹنگ لیٹ جلدی کرو مجھے دیر ہو رہا ہے. 9 نمبر پہ ہے آئیدر اور سٹ. آئیدر سٹ اور گو بیٹھو یا جاؤ. نمبر 10 پہ ہے neither you come here nor your brother. نہ ہی تم یہاں ہو اور نہ تمہارا بھائی. نمبر 11 پہ ہے ڈو ورک ہارڈ سخت محنت کرو. نمبر 3 پہ ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس عجیب جملہ. سندھی میں عجیب جملوں ہورا الاس واؤ او ہش
आउच इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ये इंटरजेक्शन के निशानियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ ही जंप्ड इनटू रिवर, अरे उसने दरिया में छलांग लगाई। या दूसरी मिसाल में है जैसे अलास ही फेल्ड इन एग्जाम अगेन, अफसोस वो दोबारा इम्तिहान में नाकाम हुआ। और नीचे मिसाल है, ओ लिसन माय मैटर, अरे मेरी बात सुनो। आउच ही हर्ट मी विद स्वॉर्ड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, आउच ही हर्ट मी विद अ स्वॉर्ड। जब भी किसी को चोट पहुंचता है तो उसका आवाज़ इंग्लिश में निकलता है, उसे आउच कहा जाता है। और उर्दू में हम कहते हैं अरे या अफसोस या हाय, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये हर्ट जो होता है, ये यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म तौर पर इस्तेमाल किया है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है हर्ट का, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है। इसको सेम इरेगुलर वर्ब भी कहा जाता है। और नीचे है हश माई बेबी इज अस्लीप, खामोश मेरा बच्चा सोया हुआ है। जब कोई सोया हुआ होता है तो वहाँ हम इंग्लिश में हश यूज़ करेंगे। और इसके नीचे है सडनली आई रीच्ड स्कूल ऑल स्टूडेंट्स एस्टोनिश्ड, अचानक मैं स्कूल पहुंचा, सारे शागिर्द हैरान हो गए। और आखिरी मिसाल में है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वो कैसी न खूबसूरत लड़की है। अब मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझाऊंगा। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, ख्वाहिशी जुमला। सिंधी में ख्वाहिशी जुमलो। सच सेंटेंस विच शोज प्री एंड इनकम्प्लीट डिजायर, ऐसा जुमला जो दुआ और नामुकम्मल ख्वाहिश जाहिर करे। सिंधी में अहिड़ो जुमिलो जेको दुआ ऐं अणमुकम्मल ख्वाहिश जाहिर करे। हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए वुड दैट और विश इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों की मानी है काश। अब मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे हम कहते हैं वुड दैट ही वर अ किंग, काश वो बादशाह होता। विश ही वर अ मुस्लिम, काश वो मुसलमान होता। तो यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद आई ही वी यू दे प्लूरल या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उनके साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे और वाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाज इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं वुड दैट ही वाज अ किंग, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ वाज लगाना गलत है, इसमें वाज नहीं लगेगा। जैसे मैंने एक मिसाल दिया है वुड दैट ही वाज अ थीफ, काश वो चोर होता, तो यहाँ वाज नहीं लगता है, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वर। वुड दैट ही वर अ थीफ, काश वो चोर होता। तो यहाँ हम वाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर करेंगे। तो हम डिज़ायर यानी ख्वाहिश के साथ कैसे वुड दैट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दिया है वुड दैट आई हैड बीन अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। हकीम को भी डॉक्टर कहा जाता है। वुड दैट ही हैड लव्ड हिज पेरेंट्स फैमिली एंड रिलेटिव, काश वो अपने वालदेन खानदान और रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत करता। वुड दैट आई हैड मनी आई वुड हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस इन कराची, काश मेरे पास पैसे होते मैं कराची में अपना कारोबार शुरू करता। तो हम वुड दैट सेकंड फॉर्म के लिए भी यूज़ करते हैं, टू बी वर्ब में भी कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और विश को हम फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आई विश आई परफॉर्म पिलग्रिमेज, काश मैं हज अदा करता। विश ही लर्नड द होली कुरान विद तजवीद एंड ट्रांसलेशन, काश वो कुरान मजीद तजवीद और तर्जुमे के साथ सीखता। तो हम विश थर्ड फॉर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
I wish I preach Islam in foreign countries. काश मैं बाहर मुल्कों में इस्लाम की तबलीग करता। प्रे के लिए कैसे यूज़ करते हैं, दुआ के लिए, जैसे मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। ऐसे भी हम कह सकते हैं अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नंबर 5, एम्फेटिक सेंटेंस, ताकीदी जुमला, सिंधी में ताकीदी जुमलो। फॉर एग्जांपल, इसमें हम रियली, डू, डज और विल इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मानी होती है वाकई, सचमुच, तो और ज़रूर। सिंधी में वाकई, सचपच, त ऐं ज़रूर। वाकई, सचमुच और तो के लिए हम रियली और डज इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई रियली गो टू मक्का, मैं तो मक्का जाता हूँ। ही डज प्ले क्रिकेट, वो तो क्रिकेट खेलता है। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में ऐसा होता, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो इसका माना ये होता है ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ मैंने तो यह सचमुच या वाकई की बात की है, इसलिए मैंने यहाँ डज लगाया। ही डज प्ले क्रिकेट, वो तो क्रिकेट खेलता है, तो इसलिए यहाँ मैंने डज लगाया। डू और विल की मानी ज़रूर भी होता है और तो भी होता है, जैसे आई डू ईट स्वीट ज्यूस, मैं तो मीठे बेर खाता हूँ, या मैं ज़रूर मीठे बेर खाता हूँ। और फ्यूचर में कहेंगे आई विल ट्राई टू प्रीच इस्लाम, मैं ज़रूर इस्लाम की तबलीग करूँगा। या मैं से भी कह सकते हैं मैं तो इस्लाम की तबलीग करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद खान मोहम्मद। यू मस्ट वेट फॉर माई अदर वीडियो। इंशाल्लाह आई विल टीच यू everything about English grammar. You must subscribe my channel and you also tell your friends. May Allah give you long life. Allah Hafiz.